हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी भी अच्छे होंगे। और आज है विहान का बर्थडे। तो वो तो स्कूल चला गया है और तब तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया था और अब मैं सरप्राइज़ प्लान कर रही हूँ। और सबसे पहले तो मैं घर साफ़ करके पूरा क्लीन करके उसके लिए डेकोरेशन करना सोच रही हूँ। जैसा भी हो जाएगा काम आज, क्योंकि मुझे एक पूजा में भी जाना है और खाना भी बनाना है, सारे काम भी करने हैं 1 बजे के पहले, क्योंकि 1 बजे विहान स्कूल से आ जाएंगे। तो मेरा ये है कि जल्दी से मतलब उनके बच्चों के रूम में ही मैं सोच रही हूँ उनका सेलिब्रेशन थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो अब देखते हैं कैसे क्या करते हैं, मैं आपके साथ शेयर भी करते जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं लग गई थी घर की सफाई करने के लिए। पहले मैंने सोचा कि मैं हॉल डेकोरेट करती हूँ, ज़्यादा कुछ तो करूँगी नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि थोड़ा बहुत तो बच्चों के लिए करना ही चाहिए। तो मैंने सोचा कि बच्चों का रूम ही मैं ठीक कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि पहले मैं बेडशीट वगैरह निकाल देती हूँ। तो एक मतलब साफ़ और अच्छी बेडशीट, जैसे कि ये नई है मेरे पास में, ये नई बेडशीट रखी हुई है। तो मैंने सोचा मैं इसे बिछा देती हूँ। तो फिर मैंने सबसे पहले बेडशीट ही चेंज करी। तो क्या होता है, उससे क्या होता है कि मतलब पहले तो डस्टिंग करी, डस्टिंग करके फिर चेंज करी। उससे क्या होगा, पूरा रूम का लुक भी चेंज हो जाएगा और थोड़ा सा बच्चों को नया नया भी लगेगा। तो मैंने सोचा फटाफट से कर लेती हूँ। साथ साथ में मैं, पता है, खाना भी बनाते जा रही थी और मुझे आज पूजा में जाना है। इससे पहले मुझे साड़ी भी पहनना है और रेडी भी होना पड़ेगा वहाँ जाने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा पहले मैं थोड़ा बहुत कर देती हूँ। विहान को तो बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं मतलब घर में सेलिब्रेट करना नहीं चाहते थे वो। उनको था कि बस मम्मी अपन घूमने चल देते हैं, मॉल वगैरह घूमेंगे। और गेम जोन, सबसे ज़्यादा तो उनको गेम जोन का है, गेम जोन जाना है, वहाँ पे गेम्स खेलना है। क्योंकि मतलब आजकल इतना सब कुछ बाहर मिलता है बच्चों को, घर में इतना कुछ अच्छा लगता नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, चलो तुम्हारी इच्छा है तो अपन वैसे ही कर लेते हैं। तो गेम जोन जाने का उनका मन है, तो मैंने कहा फिर भी ठीक है, लेकिन एक बर्थडे वाली फीलिंग तो आएगी घर में अगर अपन थोड़ा बहुत भी कर देते हैं, तो बच्चों को बर्थडे वाली फीलिंग आती है अच्छा लगता है। तो मैंने फटाफट जो है, देखो ये वाली बेडशीट बिछाई है, बहुत अच्छी लग रही है, एकदम शाइन शाइन है उसमें, तो बहुत प्यारी लग रही है। और इसके बाद भी मैं ना जो गिफ्ट लेकर आई थी वो भी रख दिया था मैंने, और केक कटिंग के लिए टेबल भी रख दी थी। तो बस फिर मैंने दाल चावल भी बनाने रख दिया था, दाल चावल रख के आकर और फिर मैं यहाँ पर काम कर रही थी। और धीरे धीरे मतलब बाकी काम भी घर के मैं करते जा रही थी, और साथ में पूजा वगैरह तो मेरी हो चुकी है। और अब मैं जैसे ये डेकोरेट करके यहाँ पर मैं सोच रही थी कि बलून में फुला कर रख दूँगी। जैसे कि गाइस, अभी पेंट नया हुआ है तो कुछ भी हम चिपका तो सकते नहीं है, वरना डांट खाएंगे बहुत। क्योंकि जैसे अपन सेलो टेप वगैरह से चिपका देते हैं ना बलून, बहुत पहले मैं ऐसे ही करती थी, तो वो जो दीवारें हैं ना वो ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए ना वो पेंट वाले भैया भी यही कह रहे थे कि आप लोगों ने कितना चिपका के रखा है, इसको निकालने में दिक्कत जाती है, आप लोग ऐसे मत चिपकाया करिए। तो फिर इसीलिए मैं कुछ बलून है ना चिपकाऊंगी नहीं, ऐसे ही ब्लो कर करके उनको ऐसे ही छोड़ दूंगी। तो इसलिए मैं नहीं चिपकाऊंगी, वरना फिर डांट पड़ेगी बहुत और आपको पता है, जब से मतलब 8 दिन हो गए मेरी सर्दी नहीं ठीक हो पा रही है, बार बार मुझे सर्दी हो जाती है, सिर दर्द होता है उसकी वजह से, और फीवर आ जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा देख लेती हूँ, अगर टैबलेट से आराम मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं ना एक ब्लड टेस्ट करवाना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि रिलीफ़ ही नहीं मिल रहा है। बस ठीक होने पे आता है, वापस से सर्दी हो जाती है, वापस सर्दी होती है, सर्दी सहन नहीं होती इतना, मतलब उसमें सिर दर्द होता है ना, इसकी वजह से। देखिए अब मैंने बेडशीट वगैरह डाल दी है, ये देखिए। और ये वाली जो इनकी स्टडी टेबल है ना बच्चों की, इसी को मैंने डेकोरेट कर दिया। और ये विराज ने विहान के लिए गिफ्ट लेकर आए थे, तो ये मैंने रख दिया है यहाँ पर, और थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर दूँगी। वैसे तो रूम साफ़ ही है बच्चों का, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ही तो करना ही पड़ता। और ये जो उनके लिए कपड़े लेकर आए थे वो हैं। और हम पूछ भी रहे हैं कि क्या चाहिए है बर्थडे पे, तो बता नहीं रहे हैं। बच्चे लोग बोलते ही नहीं है। कार्तिक तो बोल देता है पर विहान नहीं बोलता है। अभी मैंने कहा कि क्या चाहिए बता दो, फिर हम हमारी मर्ज़ी से कुछ दिला देंगे, तो लेकिन वो बता नहीं रहा है, बोलता है अभी बताऊँगा अभी बताऊँगा। ये कुछ चॉकलेट्स मैं लेकर आई थी, तो फिर मैंने उसको भी डेकोरेट कर दिया है ऐसे, देखिए।
तो बस अब मैंने बलून्स फुलाने स्टार्ट कर दिए थे और घर भी साफ़ हो गया था। मैंने फटाफट बलून जितने बन जाएंगे कलरफुल लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर कलर तो नहीं लेकर आई, लेकिन सारे कलर के हैं इसमें, तो वो अच्छे भी लगते हैं बहुत, बच्चों को कलरफुल रहते हैं तो। और इनको ना ऐसे ही रूम में बिखेर दूँगी मैं। और मुझे जल्दी इसलिए भी है काम की, क्योंकि खाना भी बना लूँगी फटाफट से। दाल चावल तो बन गए, मुझे रोटी बनानी, चटनी बनानी है, तो ये सब करके और फिर मैं फटाफट से रेडी होंगी। यहाँ पर एक बार झाड़ू भी लगा दूँगी, जिससे कि जो फूट रहा है, कुछ तो फूट जा रहा है बार बार, ये देखिए वो अपने आप ही हवा से अपनी अपनी एक एक जगह पर सेट हो जा रहे हैं। तो उनको जैसे ये फूट रहे हैं ना, तो वो सब मैं साफ़ करके और फिर करूँगी। तो गाइस मुझे जाना है अभी पूजा में, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। रेडी हो गई हूँ मैं, देखो। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने रूम भी डेकोरेट कर लिया था, वो भी आपको दिखाती हूँ। गिफ्ट रख दिए, यहाँ पे चॉकलेट रखना भी बाकी है और ये ढेर सारे बलून फुला दिए हैं। अब केक लाकर यहाँ पर रख दूँगी और गिफ्ट रख दूँगी बच्चे का। तो गाइस अब मैं आ गई हूँ, देखिए पूजा में, और ये है दुर्दुरिया की पूजा। तो ऐसे ही होती है यहाँ पर, देखिए कितने सारे लेडीज़ पहले से ही आ चुकी हैं, और मैं पीछे बाद में आई थी, तो मैं फिर पीछे बैठी हुई थी। और ये देखिए बहुत अच्छा लगता है ये वाली पूजा। सुबह से इसमें व्रत रखना पड़ता है, मतलब वास करते हैं, और फिर बाद में ये जो लाई और गुड़ है, मतलब उसको ना अभी पूजा करते करते ही सभी लोग थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं, तो उसे व्रत पूजा है, फिर उसके बाद में सब लोग खाना खा लेते हैं। और ये देखिए एक दादी है, वो बना रही हैं खाना, और ये पूजा यहाँ पर चल रही है साथ साथ में। और ये लाई और जो गुड़ है ना, इसको पूजा करते टाइम ही खाते हैं और कहानी सुनते हैं, और उसके बाद में फिर सब लोग खाना खाकर जाते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ पूजा से वापस। तो अब देखिए विहान को हम लोग रूम में लेके जा रहे हैं।